नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार अभियान चरम पर पहुंचा। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, शिवसेना और एनसीपी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता कर रहे हैं रैलियां और रोड शो। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली में करेंगे चुनावी रैलियां। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर सबसे पहले बस्ती पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री बस्ती में दिन के करीब 12:30 बजे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में जनसभा करेंगे। पीएम बस्ती के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में बस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज लोकसभाओं के लिए एक संयुक्त जनसभा को आज संबोधित करेंगे। बस्ती के बाद पीएम श्रावस्ती पहुंचेंगे, जहां पर दोपहर में तकरीबन 2:30 बजे एयरपोर्ट के सामने कटरा बाजार में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज और श्रावस्ती लोकसभा सीटों पर आगामी 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करने के बाद आज शाम को देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली वापस आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम करीब 6 बजे दिल्ली के द्वारका में एक जनसभा कर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आगामी 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन को बताया महिला विरोधी। कहा, विपक्षी दल महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हुए 2 चरणों के प्रचार में सभी दलों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। पश्चिम बंगाल को साधने के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में करेंगे जनसभाएं और रोड शो। अमित शाह बंगाल में आज सबसे पहले कांथी में रैली करेंगे। वो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सोमेंदु अधिकारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह घाटल में बीजेपी उम्मीदवार हृदय चटर्जी और पुरुलिया से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। रैलियों को संबोधित करने के बाद अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में एक रोड शो भी करेंगे। अमित शाह बांकुड़ा में बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सरकार के समर्थन में आज रोड शो करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नड्डा कोलकाता में भी 2 चुनावी रैलियां करेंगे। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए तमाम पार्टियों के बीच चुनावी दंगल तेज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आज हरियाणा में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। राजनाथ सिंह सबसे पहले करनाल में रैली करेंगे। उसके बाद कुरुक्षेत्र और भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा धनबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार झुल्लू महतो के समर्थन में आज बोकारो में एक रैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। शिवराज आज धनबाद में जनसभा करेंगे। शिवराज गोड्डा में रोड शो के बाद रांची में युवा सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्या रांची में मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल होंगे। तेजस्वी सूर्या जमशेदपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाकी 2 चरणों के लिए विपक्षी इंडी गठबंधन ने भी ताकत पूरी झोंक दी है। कांग्रेस, सपा, बसपा और आरजेडी समेत विपक्षी गठबंधन के तमाम दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नेता राहुल गांधी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और सोनीपत में जनसभाएं करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। राहुल गांधी आज हरियाणा के पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी आज झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी आज रांची और गोड्डा में 2 चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के झारखंड के चुनावी दौरे में दिखेंगी विपक्षी एकता। झारखंड में प्रियंका की जनसभा में उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इंडी गठबंधन की प्रमुख सहयोगी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता भी कर रहे हैं जोरदार प्रचार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज करेंगे रैलियां। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक डिंपल यादव भी जमकर कर रही हैं चुनाव प्रचार। डिंपल की आज यूपी में कई चुनावी जनसभाएं। बिहार में भी विपक्षी गठबंधन के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव बिहार में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के माचेरला विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ संख्या 202 समेत 7 मतदान केंद्रों पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाया गया। मौजूदा विधायक पी रामकृष्ण रेड्डी पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। ये पूरी घटना वेब कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। मामले की जांच के लिए निर्वाचन आयोग ने पुलिस को सभी मतदान केंद्रों के वीडियो फुटेज उपलब्ध कराए गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। शीर्ष अदालत में कल हुई सुनवाई के दौरान सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जिस जमीन को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है वो कभी उनके कब्जे में नहीं रही। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिन तक यहां भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मंगेशपुर और पीतमपुरा में तापमान 44.6 डिग्री और नजफगढ़ में 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में आज से तापमान फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने दिल्ली में हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में आसमान से बरस रही आग, सीवियर हीट वेव जारी। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने केरल में अगले 5 दिन तक तेज बारिश की संभावना जताई है। पटनमथिट्टा और इडुक्की में आज के लिए बारिश का रेड अलर्ट। साथ ही अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और कर्नाटक में भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई। तेज हवा और खराब मौसम के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट कंपनी IREO के 59 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। ईडी अब तक इस मामले में कंपनी और अन्य की 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। कंपनी और इसके प्रमोटर्स पर आरोप है कि उन्होंने घर खरीदारों को मकान, प्लॉट और कमर्शियल जगह बेचने का वादा कर उनसे पैसे लिए और ना तो उन्हें घर दिए और ना ही उनके पैसे वापस किए। भारतीय रिजर्व बैंक की मई बुलेटिन के अनुसार भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ती समग्र मांग और गैर खाद्य खर्च के कारण लंबे समय से प्रतीक्षित उड़ान के करीब। आरबीआई की बुलेटिन के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग और
गैर खाद्य खर्च के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने एक विशेष संपर्क अभियान कार्यक्रम में कहा कि अगर उनके समय में ऐसा माहौल होता तो वो आईएएस की परीक्षा में बैठने की बजाय स्टार्टअप उद्यमी बन गए होते। अमिताभ कांत ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी 2016 को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तब से भारत ने 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप खुले। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। JSW सीमेंट ने उत्तर भारतीय बाजारों में जोरदार एंट्री की तैयारी शुरू की। कंपनी ने इसके लिए राजस्थान के नागौर जिले में एक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड सीमेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। JSW सीमेंट की ओर से नई सीमेंट सुविधा में किए जाने वाले निवेश में 3.30 MTPA तक की क्लिंकराइजेशन यूनिट और 2.50 MTPA तक की ग्राइंडिंग यूनिट के साथ साथ 18 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी बेस्ड बिजली संयंत्र भी शामिल। रियल्टी फर्म शोभा ग्रुप ने अपने भारतीय कारोबार के लिए एक आक्रामक विस्तार योजना तैयार की है और जल्द ही इस लक्ष्य के साथ वो मुंबई के लग्जरी हाउसिंग बाजार में प्रवेश करेगी। रियल्टी फर्म शोभा ग्रुप के स्थापक PNC मेनन के अनुसार अगले 4 से 5 साल में कंपनी की सालाना बिक्री बुकिंग 4 गुना से अधिक होकर 30,000 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगी। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने खुले बाजार सौदे के माध्यम से प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज में अपनी पूरी 3.20% हिस्सेदारी 150 करोड़ रुपए में बेची। BSE के पास उपलब्ध थोक सौदे के आंकड़ों के अनुसार HDFC बैंक ने 12,94,326 शेयर बेचे। ये प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज में 3.20% हिस्सेदारी के बराबर है। बायजू ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म थिंक एंड लर्न ने कहा कि उसने 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए 262 में 240 ट्यूशन सेंटर में कम फीस के साथ नए बैच शुरू किए। बायजू के प्रवक्ता ने कहा कि बाकी 22 केंद्रों पर बैच अगले 2 सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। तेल निकालने वाली सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC का मार्च तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 78% बढ़ा। सेबी ने कंपनियों के एमकैप के नियमों में बदलाव किया है। अब कंपनियों के एमकैप का निर्धारण 6 महीने की अवधि में किया जाएगा। हालांकि ये नया नियम 31 दिसंबर 2024 से लागू होगा।
गोदरेज इंडस्ट्री समूह की वित्तीय सेवा शाखा गोदरेज कैपिटल ने डेयरी फार्म ऋण की शुरुआत के साथ कृषि क्षेत्र में अपने प्रवेश की घोषणा की है। हाल ही में एफपीओ के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया तरजीही शेयरों के जरिए 2,075 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाएगी। भारतीय मूल के पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के सीईओ निकेश अरोड़ा को 2023 में अमेरिका के दूसरे सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ का दर्जा दिया गया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्रकाशित एक विश्लेषण रिपोर्ट के मुताबिक अरोड़ा ने 151.43 मिलियन डॉलर कमाए, जो टेस्ला के एलन मस्क की कमाई से भी अधिक है। कार्यस्थल व्यवसाय से जुड़ी कंपनी ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड का 599 करोड़ रुपए का आईपीओ खुलेगा आज और 27 मई को बंद होगा। आईपीओ संबंधित दस्तावेजों के मसौदे के मुताबिक ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 364 से 383 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ईरान की यात्रा पर जाएंगे। जगदीप धनखड़ ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होने ईरान जाएंगे। 25 मई को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान तथा अन्य ईरानी अधिकारियों की मौत हो गई थी, जिसके चलते भारत में बीते कल एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा गया था। नाइजीरिया के उत्तर मध्य पठारी में जुराक गांव पर बंदूकधारियों ने कम से कम 40 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। हमलावरों ने गांव में गोलीबारी की और घरों में आग भी लगा दी। इस क्षेत्र में चरवाहों और किसानों के बीच लगातार झड़पें होती रहती हैं। दक्षिणी ब्राजील में आई भीषण बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित। बीते महीने के आखिर में रियो ग्रांडे डो सुल में भारी बारिश से आई बाढ़ में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं दूसरी ओर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ के कारण 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि 100 लोग अभी भी लापता हैं। अमेरिका के कई इलाकों में मौसम की मार जारी। अमेरिका के ओमाहा, नेब्रास्का में भीषण तूफान के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं। भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के बाद कई कारें पानी में फंसी। मैक्सिको में सूखे और लू के कारण जनजीवन प्रभावित। भीषण गर्मी के कारण जंगलों में रहने वाले जानवरों की भी मौतें हो रही हैं। यहां बड़ी तादाद में हाउलर बंदर मृत पाए गए। मौसम वैज्ञानिकों ने टबेस्को में इस हफ्ते तापमान बढ़कर 45 डिग्री के पार होने का भी अनुमान जताया है। टबेस्को की एजेंसी ने कहा कि हम बंदरों की मौत पानी की कमी के कारण हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर में आमने सामने होंगी। इस मैच में हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। गौतम गंभीर ने कहा कि युवा क्रिकेटर्स की गेंदबाजी में स्पीड की बढ़ चढ़कर तारीफ करना उनके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि वो और ज्यादा मेहनत करना बंद कर सकते हैं। जैक फ्रेजर मैकगर्क को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के टी20 विश्व कप दल में जगह नहीं मिल सकी। हालांकि ये माना जा रहा है कि उनके नाम पर चर्चा जरूर हुई थी। कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर शेवचेंको ने जेनेवा ओपन के दूसरे दौर में अपनी जगह बना ली है। शेवचेंको ने पहले दौर में फैबियान को हराया। जेनेवा ओपन की दूसरे दौर में शेवचेंको का सामना एमिल रुसुवोरी से होगा। रुसुवोरी ने मार्कस जिरोन को हराया था। इटली के फ्लावियो कोबोली ने जेनेवा ओपन की दूसरे दौर में अपनी जगह बना ली है। कोबोली ने रूस के असलान करातसेव को हराया। छठी वरीयता प्राप्त टॉमस मार्टिन ने लियो ओपन की दूसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। पहले दौर में उन्होंने स्पेनिश क्वालिफायर को हराया था। फ्रांस के आर्थर ने भी लियो ओपन की दूसरे दौर में अपनी जगह बना ली है। पहले दौर में आर्थर ने ब्रिटेन के डैनियल इवांस को हराया था। यूरोपा लीग के फाइनल में आज बायर लेवरकुसेन का सामना अटलांटा से होगा। अटलांटा के पास इस सीजन में लेवरकुसेन को हराने वाली पहली टीम बनने का और पहली बार यूरोपा लीग जीतने का भी मौका है।
फुटबॉल स्टार्स सेस फेब्रेगास और राडामेल ने जाम्बी अलांसो की टीम बायर लेवरकुसेन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बायर लेवरकुसेन अभूतपूर्व फॉर्म में है। बर्नली के मैनेजर विसेंट कोम्पानी बायर्न के नए कोच बन सकते हैं। उनका नाम भी दावेदारों की सूची में शामिल माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के स्ट्राइकर सैम केर पेरिस ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सैम केर को जनवरी में चेल्सी के ट्रेनिंग कैंप में चोट लग गई थी। टॉटनहैम हॉटस्पर्स के कोच का मानना है कि उनकी टीम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारी भीड़ के सामने खेलने का लुत्फ उठाएगी। स्पर्स को आज न्यूकासल यूनाइटेड के साथ एमसीजी में एक फ्रेंडली मैच खेलना होगा। वहीं भारतीय फिल्म निर्देशक संतोष सिवन को पियरे एंजेलिक से पुरस्कार मिला। कान फिल्म फेस्टिवल में मिला ये सम्मान पहली बार किसी एशियाई को मिला है। यूपी की छोरी नैन्सी त्यागी इन दिनों कांस में सेल्फ मेड ड्रेस पहनने को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। वहीं सोनम कपूर भी नैन्सी त्यागी टैलेंट की दीवानी हुई हैं। अनिल कपूर जल्द ही सावी फिल्म में एक बड़े ही अनोखे किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें अनिल के साथ साथ दिव्या खोसला भी अपने रोल की वजह से छा गई हैं। फिल्म सावी के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान निर्माता मुकेश भट्ट ने खुलासा किया कि फिल्म में दिवंगत गायक के द्वारा गाया गया आखिरी गाना होगा। गाने को रिकॉर्ड करने के एक सप्ताह बाद गायक का निधन हो गया था। गोविंदा की भांजी आरती सिंह फिलहाल अपने पति के साथ हनीमून पर है और इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वो कश्मीर की वादियों में अपने पति संग रोमांस करती नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर और एक्टर राजकुमार राव अपनी आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे। वहां दोनों ने मिलकर गंगा आरती की। सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की और एक लंबा नोट भी लिखा है। हर साल की तरह इस साल भी प्रियंका चोपड़ा विदेश में होने वाले बुल्गारी इवेंट का हिस्सा बनी। इस दौरान अभिनेत्री ने अपने शानदार आउटफिट और नए हेयर स्टाइल को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी। फिल्म स्त्री और भेड़िया की अपार सफलता के बाद निर्माता दिनेश विजान और निर्देशक अमर कौशिक की जोड़ी ने हॉरर कॉमेडी फिल्म सुंजिया लेटेस्ट का टीजर रिलीज किया है। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने विक्रांत मैसी की आने वाली फिल्म ब्लैकआउट का टीजर रिलीज किया। वेलकम फिल्म की तीसरी किस्त यानी वेलकम टू द जंगल का मजेदार अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया गया, जिसमें संजय दत्त सहित फिल्म की पूरी स्टार कास्ट की झलक देखने को मिली थी। अब संजय ने शूटिंग के बीच में इस फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया है। और दक्षिण भारतीय सिनेमा के अभिनेता मोहनलाल की आगामी फिल्म L2 एम्पुरान का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया। निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनेता को जन्मदिन की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर यह पोस्टर साझा किया है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मेरे साथ इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।